नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं जेपी पावर लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि शेयर है जो कि 24-25 रुपए तक का हाई बनाने के बाद इस समय प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और 20 रुपए के आसपास अपना बेस बनाता हुआ देखा जा रहा है। साथ ही यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ ऐसी गाइडलाइन निकल के आई है जो कि आने वाले टाइम में पावर सेक्टर गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस कंपनी का जो पोर्टफोलियो है बहुत बढ़िया है। अभी रिसेंटली 2 से 3 क्वार्टर में इनके जो रिजल्ट आ रहे हैं काफ़ी बेहतर आ रहे हैं और कंपनी धीरे धीरे करके रिन्यूएबल एनर्जी पे अपना स्टेप बढ़ाती हुई देखी जा रही है। जैसा माहौल है कंपनी उस तरीके से अपने आप को ढालने की कोशिश कर रही है। आपने देखा होगा कि ये शेयर 5.5 रुपए के आसपास था जुलाई अगस्त के टाइम पे। इस समय 25 रुपए तक जाने के बाद सीधा 300 से लेके 400% तक के रिटर्न विद इन 3 महीने के अंदर। तो आने वाले टाइम में ये कंपनी गेम चेंजर साबित हो सकती है, बट थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना पड़ेगा और साथ ही स्टॉप लॉस लगा के जरूर रखना है क्योंकि सारे इवेंट्स ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपने वीडियो। साथ ही अगर आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का मार्केट बहुत बढ़िया था। आप देख सकते हैं कि 129 पॉइंट्स की तेजी के साथ निफ्टी 50 ने क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी ने 165, आईटी ने 500 पॉइंट्स और स्मॉल कैप का इंडेक्स है जो कि 300 पॉइंट्स की तेजी दिखाता हुआ देखा गया। आज के दिन सारे के सारे इंडेक्स में ग्रीनरी दिखाई दी है। शेयर में आज के दिन काफी अच्छे वॉल्यूम साथ में कामकाज होता हुआ देखा गया। आप देख सकते हैं 3 करोड़ का वॉल्यूम दिखाई दिया है, बट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखी गई है। एक हफ्ते के अंदर शेयर 12% तक की डाउनसाइड दिखा चुका है। बट अगर हम देखेंगे 3 साल के अंदर शेयर ने 500% से ज्यादा रिटर्न दिए हुए हैं। ये रिसेंटली अभी की बात है। अभी 3-4 महीने में ही शेयर ने तगड़े रिटर्न दिखाए हुए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर एक बहुत बड़ी रिसर्च निकल के आई है। बताया जा रहा है कि $2 ट्रिलियन की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है पर ईयर, अगर हम यहाँ पे जो अपना टारगेट है अचीव करने की बात कर रहे हैं 2030 तक। इस रिसर्च के थ्रू बताया जा रहा है कि यहाँ पे इंडिया और चाइना में खासकर रिन्यूएबल एनर्जी की बहुत तगड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। बट यहाँ पे जो कोल बिजनेस है ये भी एक तरीके से कंसर्न बना हुआ है। बट खासकर इंडिया में मतलब 3 से 4 टाइम फोल्ड हो चुका है रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है। रिसेंटली जो अभी बजट निकल के गया है, बजट के बाद यहाँ पे एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि आने वाला टाइम रिन्यूएबल एनर्जी का ही रहने वाला है। रिसेंटली यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सोलर इलेक्ट्रिसिटी स्कीम जो कि रेजिडेंशियल कंज्यूमर के लिए चलाई गई थी। इस योजना के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो कि 75,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने की बात कही है इस योजना के थ्रू, और जिसमें सन रूफ टॉप इंस्टॉलेशन और साथ ही यहाँ पे करीबन 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो कस्टमर है एवरी मंथ यूज कर पाएगा। अभी रिसेंटली कुछ समय पहले दुबई में COP28 की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने भी कंट्री हैं बड़े बड़े सबको बुलाया गया था, जिसमें बहुत सारे कंट्री हैं जिसमें उन्होंने साइन कर दिया कि हाँ हम रिन्यूएबल एनर्जी को पूरा सपोर्ट करेंगे क्योंकि सबको ही मिलके काम करना पड़ेगा। बट यहाँ पे जैसे हम बात करें यूएस या एक दो कंट्री और हैं जो कि यहाँ पे गेम खेलते हुए देखे जा रहे हैं, वो अभी भी कोल बेस पे ही काम कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जिस तरीके से मौसम रहता है तो वहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा गैस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो वहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी इतना सपोर्ट नहीं कर पाएगी क्योंकि वहाँ पे ना तो इतनी तेज धूप निकलती, सोलर तो इतना काम ही नहीं कर पाए। खासकर इंडिया और चाइना में काफ़ी आगे बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। इंडिया में इस समय मिक्सर सा कारोबार देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कोल बिजनेस है वो भी अच्छे से इंक्रीज हो रहा है। अभी यहाँ पे जो डेटा निकल के आया है 686 बिलियन यूनिट्स का यहाँ पे डेटा निकल के आया है जो कि 8.88% इंक्रीज हुआ है अगर हम कंपेयर करें पिछले साल से। रिसेंटली यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बताया जा रहा है कि अभी जो 1 जनवरी को जो डेटा आया था कि लगभग लगभग 2032 तक 53.6 गीगावाट कोलर से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे जो कि 8 ईयर का सबसे ज़्यादा रहने वाला है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी तरीके से ये बात समझती है कि अगर हमें ग्रोथ करनी है तो केवल रिन्यूएबल एनर्जी नहीं, साथ ही हमें कोयले का भी बिजनेस साथ में लेके चलना पड़ेगा।
साथ ही यूपी गवर्नमेंट की तरफ से करीबन 8th रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट करी गई है 67,000 करोड़ की। और ये यहाँ पे यूपी के जो लखनऊ का एरिया है उसके आसपास लगाए जाएंगे, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत जल्द यहाँ पे कंपनियों के लिए बिड बुला रही है। और जिसमें जिन जिन कंपनी के ऑर्डर मिलेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे, जिसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक के पास सबसे ज़्यादा स्टेक है, करीबन 10% तक का स्टेक ये लोग होल्ड करते हैं। इसके बाद फिर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 3.5% के आसपास। एलआईसी के पास करीबन 1.5% के आसपास। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी की सारी जो होल्डिंग है ज़्यादातर बैंकों के पास में है, एलआईसी के पास में है। तो इन लोगों ने दबा के बाइंग कर रखी है। इस समय शेयर है जो कि काफी अच्छी रैली दिखा चुका है। बताया जा रहा है कि यहाँ से और भी अच्छी रैली बन सकती है। इसका जो मार्केट कैप है जो कि इस समय 16,000 करोड़ के भी ऊपर निकल चुका है। शेयर ने अभी रिसेंटली हाई बनाया था 24 रुपए का। आज के दिन अगर कारोबार पर नजर डाली जाए तो 21 का हाई बनाया, लो बनाया 20.25 का, क्लोजिंग दी 20.35 पे। 3% से ज्यादा की डाउन साइड दिखाई दी है। चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 रुपए का अपना बेस बनाता हुआ देखा जा रहा है। और सबसे बड़ा सपोर्ट यहाँ पे आपका 20 रुपए रहने वाला है, फिर 18 रुपए। और ऊपर तरफ के लेवल जब 25 के ऊपर निकलेगा तो फिर 28 भी जा सकता है। इस बार का बजट बहुत अच्छा माना जा रहा है, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के लिए। इस बार के बजट में 58% एलोकेशन इंक्रीज होता हुआ देखा जा रहा है, जो कि बढ़ के इस समय 20,671 करोड़ का हो चुका है। बट बताया जा रहा है कि ये एक इंटरिम बजट था, जिसमें अभी गवर्नमेंट काफी सारे बदलाव लाएगी, नई नई पॉलिसी भी लेके आएगी अभी रिसेंटली जुलाई तक। और 2025 में ये जो एलोकेशन है आपका ये और भी बढ़ सकता है। और जो कंपनियां थर्मल पावर प्लांट्स अभी भी चला रही हैं उनके लिए अभी भी ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप देख सकते हैं कि करीबन 70% कैपेसिटी के साथ उनको हमें चलाना है। ये बात बिल्कुल सही है कि 30% थोड़ा रिड्यूस कर दिया गया है। बट जो कंपनियां थर्मल पावर प्लांट्स में काम कर रही हैं धीरे धीरे करके विंड पावर और हाइड्रो प्रोजेक्ट में शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। सो ये अपने पास नंबर है पावर सेक्टर में जो एलोकेशन ग्रोइंग देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि 2020-21 में ये 10,000 करोड़ के आसपास था, ये एक रफली है। और 2021-22 में आपका 15 हुआ, फिर 2023 में आपका 16। ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ नहीं थी। बट इस बार के बजट में बहुत तगड़ी रैली बनती हुई देखी गई। आप देख सकते हैं करीबन 21,000 करोड़ के आसपास ये एलोकेशन बजट पहुंच चुका है, खासकर पावर सेक्टर के लिए। ये जो अभी तक रैली बन के आई है पावर स्टॉक में, पावर कंपनियों में, तो प्री बजट के हिसाब से रही है। बट अभी यहाँ पे और भी रैली बाकी है, क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से अगर हम देखा जाए तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लॉन्च करी थी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को काफी हद तक कंफर्टेबल, काफी हद तक अफोर्डेबल बनाई जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि ये जो इंटरिम बजट है जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी में इंसेंटिव, साथ ही आपका जो सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए पीएलआई स्कीम के तहत काफी बड़ा इंसेंटिव की बात भी कही जा रही है। अगर हम बजट को ओवरऑल देखा जाए तो ये सारा का सारा फुलफिल करता है जो रिक्वायरमेंट है। बताया जा रहा है कि थर्मल और रिन्यूएबल एनर्जी जो कि 2030 का जो गोल है वो पूरा कर सकते हैं, जिसमें सोलर, विंड और ग्रीन हाइड्रोजन, जिसमें ज़्यादा इकोसिस्टम के तहत जो अपने टारगेट हैं पूरे हो सकते हैं, क्योंकि हमें कार्बन भी कम करना है टाइम टू टाइम। साथ ही बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस समय फोकस कर रही है आपका कि जो ग्रीन एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, उनको स्टोरेज कैसे किया जाए। तो इस तरह की, क्योंकि सबसे ज़्यादा फोकस रहता है बैटरी सिस्टम पे, तो बैटरी के ऊपर ज़्यादा गवर्नमेंट का इस समय फोकस बना हुआ है। इंडिया है जो कि इस समय एडवांस प्लान फॉर मेगा बैटरी एरे, जो कि 4 टाइम बिगर देन वर्ल्ड लार्जेस्ट, मतलब वर्ल्ड में भी जो सबसे बड़ा है उससे भी 4 टाइम बड़ा यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, खासकर बैटरी के बारे में। और यहाँ पे ये जो प्लांट्स लगाने की बात कही गई है, पाकिस्तान एंड चाइना एंड कश्मीर का जो रीजन है वहाँ पे ये यूज करने वाले हैं। और जिससे क्या होगा कि वहाँ पे बॉर्डर का जो स्पेस है
वो भी घेरा जा सकता है। बहुत ऐसा स्पेस है जो कि वहाँ पे खाली पड़ा है, जो ये गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट आती हुई देखी जा रही है। खासकर विंड टरबाइन, खासकर सोलर पैनल, जो कि गेम चेंजर साबित हो सकते हैं इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी का टारगेट मीट करवाने में। सारे के सारे पावर स्टॉक में रैली तब बनती हुई देखी गई जब पावर मिनिस्टर है आर के सिंह, इनकी तरफ से बड़ी खुशखबरी आई है। बताया जा रहा है कि 9 से 10% इकोनॉमी की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, खासकर पावर सेक्टर की वजह से। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी यहाँ पे रिसेंटली दुबई में COP28 की मीटिंग हुई थी। वहां पे बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि इंडिया के साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हैं। यूएस के साथ बड़ी मीटिंग हुई है, तो यहाँ पे बहुत जल्द है जो कि हमारे जो टारगेट है उसको अचीव कर पाएंगे। और रिसेंटली है जो कि हमने 50% जो हमारे टारगेट है आने वाले टाइम के, जिसमें 50% हम लोग कवर कर चुके हैं। और बताया जा रहा है कि हम 24 मल्टीप्लाई बाई 7 पावर सप्लाई कर पाएंगे। इस समय FII है जो कि अपना स्टेक बढ़ाती हुई देखी जा रही है। आप देख सकते हैं 1 साल पहले यहाँ पे 4% तक का स्टेक था, जो कि इस समय 5.5% कर दिया है। पब्लिक भी लगातार धीरे धीरे करके अपना स्टेक बढ़ाती हुई देखी जा रही है। सितंबर के महीने में 49.64% स्टेक था, जो कि इस समय 50% से भी ज्यादा का स्टेक पब्लिक के पास में है।